नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। जयनगर शिवम गली के समीप एक अज्ञात बाइक सवार ने एक युवक पर चलाई गोली, बाइक सवार हुआ फरार। सकड़ी स्थित मदरसा असरफिया में पड़ रहे छात्र की तालाब में डूबकर हुई मौत, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। झंझारपुर पार्वती गर्ल्स स्कूल में निकली विशाल संस्कृत शोभा यात्रा, साथ ही अनुमंडल स्तरीय संस्कृत शोभा यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। मौके पर अनुमंडल के विभिन्न विद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्र हुए सम्मिलित। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना को धरातल पर लाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में की गई एक बैठक आयोजित। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। बारिश होते ही दरभंगा शहर का हुआ बुरा हाल, तो वहीं कई मोहल्ले सड़कों पर जलजमाव से हो रही लोगों को काफी परेशानी। रामानंदन मिश्र बालिका उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार झा सहित कई वर्गीय शिक्षक रहे उपस्थित। अब आम लोगों को रसोई गैस की परेशानी से जल्द मिलेगा निजात। वहीं बलभद्रपुर मोहल्ला में मेसर्स मिथिला भारत गैस एजेंसी का किया गया शुभारंभ। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की हेडलाइन। अब खबर विस्तार से। जयनगर शिवम टॉकीज गली के पास एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवक द्वारा मंटू चौधरी नामक युवक पर गोली चलाई गई। वहीं दूसरी तरफ मोटरसाइकिल सवार युवक गोली चलाकर फरार हो गया। गौरतलब के घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। झंझारपुर पार्वती गर्ल्स स्कूल में विशाल संस्कृत शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही अनुमंडल स्तरीय संस्कृत शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। वहीं संस्कृत भाषा के जय घोष से प्रखंड क्षेत्र का माहौल अनुगुंजित हो गया। अनुमंडल के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र शामिल हुए। गौरतलब की संस्कृत भारतीय उत्तर बिहार के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर रमेश कुमार झा ने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा की उपयोगिता पर बल दिया। बताते चले कि इस कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर रामसेवक झा ने संस्कृत भाषा की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन किया। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। अच्छा लग रहा है देखिए, मिथिला में ये सब होना चाहिए। होने से विकास होगा झंझारपुर का। ऐसे भी संस्कृत तो हमारी देव भाषा है ना, बहुत प्राचीन भाषा है। और मिथिला में इसका नहीं स्वागत होगा तो कहाँ होगा? यहाँ होना चाहिए। सकड़ी स्थित मदरसा असरफिया में पड़ रहे एक छात्र की तालाब में डूबकर मौत हो गई। वही मृतक बासोपट्टी निवासी मोहम्मद सलीम उद्दीन का 10 वर्षीय पुत्र मोहम्मद गुलाल मोइनुद्दीन था, जो यहाँ कुरान ए पाक की पढ़ाई कर रहा था। जी हाँ, इस छात्र की मौत 3 अगस्त की संध्या मदरसा के पास तालाब में डूबकर हो गई। गौरतलब के छात्र मदरसा के करीब स्थित एक तालाब में स्नान करने चला गया। रात में बच्चे की गायब देख खोजबीन किया गया, मगर वह कहीं नहीं मिला। सुबह उक्त बच्चे का शव तालाब में तैरता हुआ देख अन्य बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद सब बाहर निकाला गया। बताते चले कि मदरसा के हेडमास्टर मुफ्ती बेलाल ने बताया कि उक्त बच्चा अक्सर बिना सूचना के अपने ननिहाल तो कभी घर चला जाता था। 3 अगस्त को जब नहीं मिला तो कयास लगाया गया कि बच्चा फिर कहीं चला गया होगा। सुबह सब मिलने के बाद अन्य बच्चों ने 3 अगस्त को तालाब में नहाते उसे देखा भी था। वहीं शुक्रवार को शव मिलने के बाद परिजनों को सूचना दिया गया। इस बीच सकड़ी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने मदरसा पहुंच सबको कब्जे में ले लिया, परंतु मृतक के पिता ने मदरसा पहुंचने के पुलिस को लिखित आग्रह कर सब पोस्टमार्टम नहीं करने की गुहार लगाया। जिसके बाद पुलिस ने वर्गीय अधिकारी को सूचित कर सब परिजनों को सौंप दिया। मृतक के माता पिता ने बताया कि सब का
क्रियाक्रम अपने गांव में किया जाएगा। घटना के बाद मदरसा एवं गांव में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत 3 अगस्त को प्रमुख मुद्रिका देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक की गई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं दूसरी तरफ जीव सदस्य दीपक कुमार मिश्र द्वारा भूमिहीन विद्यालय एवं विद्यालय में अधूरा भवन निर्माण को पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया गया और उप प्रमुख द्वारा पाली पंचायत में हाई स्कूल की मांग की गई। गौरतलब है कि प्रमुख मुद्रिका देवी द्वारा पीएचसी में मरीजों के लिए बेड की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं दूसरी तरफ पैक्स अध्यक्ष राम सेवक सिंह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने एवं आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली, प्रखंड चिकित्सा प्रभारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सीडीपीओ सुनीता कुमारी, प्रखंड प्रमुख मुद्रिका देवी, उप प्रमुख नाशा नवाब, जीप सदस्य दीपक कुमार मिश्र एवं सभी पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना को धरातल पर लाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। साथ ही उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति जागरूक करने हेतु शिक्षा विभाग की ओर से रामानंदन मिश्र बालिका उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं जिसमें 18 प्रखंडों के प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार झा सहित कई वरीय शिक्षक उपस्थित थे। विज्ञान संगोष्ठी है, जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी, जिसमें प्रखंड स्तर से चुना करके बच्चे लोग आए हैं यहाँ और लोग अपना पार्टिसिपेट करेंगे, लोग अपना सहभागिता करेंगे। कुछ रिटर्न भी हो रहा है, मौखिक भी होगा और इसके बाद कुछ लोग पटस बना के। संगोष्ठी 2017 का आयोजन आज रामानंदन मिश्र प्लस 2 विद्यालय में होने जा रहा है। इसमें सभी प्रखंड 18 प्रखंड से निम्न और उच्च वर्ग के एक चयनित छात्र भाग ले रहे हैं। इनकी सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी 20 अंकों की, बाकी 80 नंबर का इनका ओरल होगा। उसमें ये अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, 7 मिनट का इनको समय दिया जाएगा। आज जो यहाँ से चयनित होंगे जिला विज्ञान की दिशा में अपने जिला का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करे, इसलिए प्रखंड स्तर से हम लोगों ने छात्रों को बुलाया है और वे छात्र जिला स्तर पर आज भाग लेंगे। अपनी प्रतियोगिता के माध्यम से दिखाएंगे कि विज्ञान में हमारा क्या जलवा है, उसे पुरस्कृत करके हम लोग उसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए विज्ञान संगोष्ठी है। साथ ही साथ इसके बाद 15 अगस्त का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी। बारिश होते ही दरभंगा शहर का काफी बुरा स्थिति हो जाता है। जी हां, बारिश होने से कई मोहल्ले एवं सड़कों पर जल जमाव हो जाने से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सभी के मुंह से आह भरे शब्दों में निकलता है कि कब दरभंगा नगर निगम इस जल जमाव की समस्या से निजात दिलाएगी। पानी में पूरा जोक, सांप, कीड़ा मकोड़ा सबका डर लगता है। गंदगी पानी है और कपड़ा भी खराब हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल आने में। किताब भी भीग जाता है। हाँ। क्या नाम हुआ? जीनत परवीन। गर्ल्स में भीग जाता है, बैग सब चीज भीग जाता है। इसमें आने जाने में तकलीफ होता है। अब आम लोगों को रसोई गैस की परेशानी से जल्द निजात मिलेगा। जी हाँ, शहरी थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ला में
मेसर्स मिथिला भारत गैस एजेंसी का शुभारंभ किया गया। वहीं जिसका उद्घाटन समाज सेवी हरिद्वार प्रसाद सिंह ने फीता काटकर किया। वहीं दूसरी तरफ प्रोप्राइटर रुपेश कुमार सिंह ने बताया कि उजाला योजना के तहत महिलाओं को हाथों हाथ कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। फोर सेवा है, खबर आएगी डिस्ट्रीब्यूटर को, उनको पहुंचाना है, होम डिलीवरी देना है। मेसर्स मिथिला भारत गैस, आपने पढ़े, फर्म बढ़े, सर्विस अच्छा दे, जनता खुश हो इनके व्यवहार से, जनता को सब सहूलियत मिले। यहाँ प्रधानमंत्री ने जो उज्ज्वला योजना लॉन्च किया है, उसके तहत भी जितने भी प्रकार शहरी और ग्रामीण के लोगों को जो है हमारे यहाँ से जो है उज्ज्वला गैस का कनेक्शन जो है सो दिया जाएगा। एकदम उचित रेट पर यहाँ से जो है सो हमेशा जो है गैस उपलब्ध होगा। लोगों को किसी तरीके से तकलीफ नहीं होगी। हमारा यही रहेगा जो कस्टमर को जो है लोग जो कस्टमर की परिभाषा। खबरों से पहले नजर डालते का फिट हेडलाइन पर। जयनगर शिवम गली के समीप एक अज्ञात बाइक सवार ने एक युवक पर चलाई गोली, बाइक सवार हुआ फरार। सकड़ी स्थित मदरसा अशरफिया में पड़ रहे छात्र की तालाब में डूबकर हुई मौत, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। झंझारपुर पार्वती गर्ल्स स्कूल में निकली विशाल संस्कृत शोभा यात्रा, साथ ही अनुमंडल स्तरीय संस्कृत शोभा यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। मौके पर अनुमंडल के विभिन्न विद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्र हुए सम्मिलित। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना को धरातल पर लाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में की गई एक बैठक आयोजित। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। बारिश होते ही दरभंगा शहर का हुआ बुरा हाल, तो वहीं कई मोहल्ले सड़कों पर जलजमाव से हो रही लोगों को काफी परेशानी। रामानंदन मिश्र बालिका उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार झा सहित कई वरीय शिक्षक रहे उपस्थित। अब आम लोगों को रसोई गैस की परेशानी से जल्द मिलेगा निजात। वहीं बलभद्रपुर मोहल्ला में मेसर्स मिथिला भारत गैस एजेंसी का किया गया शुभारंभ। तो दीजिए हमें इजाजत, आप देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज। धन्यवाद।